ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्मतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विध्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चेत् निरावृद्धिं स्थित सत्त्वे प्रतिदति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगता भगवतत्त्वविज्ञान मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे सच्चिदानंद रूपाय विस्तृतोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह कृतांगं मामुद्दा भवाडवात् श्रीमद्भागवतमाख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे स्वीकृतोऽस्मयानाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वतातिवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत्कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादुस्तु जायते तथा कुरुष्व देवेश्य नाथस्तु नोयतं प्रभु नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम आराध्यो भगवान ब्रजेशतनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अम्लम प्रेमो पुमार्थो मान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरुणा पर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग स्कंद संख्या श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 10 और श्लोक संख्या 33 नंबर पढ़ने हैं। बोलते हैं द्व सम्मता विह मृत्यु दुराप्यो यद ब्रह्म संधारणाय जितासु कलेवरम योगरतो विजहाद्यम यद गृणी वीर सये अनिवृतम। यशस्वी मृत्यु को वरण करने के दो उपाय हैं। वे दोनों अत्यंत दुर्लभ हैं। पहला है योग साधना, विशेष रूप से भक्ति योग के द्वारा मरना, जिसमें मनुष्य मन तथा प्राण को वश में करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चिंतन में लीन होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। दूसरा है युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करते हुए तथा कभी पीठ न दिखाते हुए मर जाना। शास्त्र में इन दो प्रकार की मृत्युओं को यशस्वी कहा गया है। और मृत्यु को भी कई तरह से व्यक्ति प्राप्त करता है। पहला इसमें बता रहे हैं कि जो है योग साधना, विशेष रूप से भक्ति योग के द्वारा मरना, जिसमें मनुष्य मन तथा प्राण को वश में करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चिंतन में लीन करके मृत्यु को प्राप्त होता है। और दूसरा है युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करते हुए कभी शत्रु को पीठ न दिखाते हुए मर जाना। ये दोनों प्रकार का शास्त्र में जो है इस दो प्रकार की मृत्यु को यशस्वी मृत्यु बताया गया है। भक्ति योग का पालन करते हुए मन और प्राण को बस में करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चिंतन में लीन करके जो मृत्यु होती है, उससे व्यक्ति वैकुंठ या भगवान के धाम गोलोक वृंदावन जाता है। और जो है जो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करते हुए जो युद्ध क्षेत्र में मरता है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक है। इस प्रकार ये छठा स्कंद का जो है अध्याय 10 समाप्त हो जाता है। अब अगला अध्याय है अध्याय 11वां। इसका टाइटल है वृतासुर के दिव्य गुण। वृतासुर के अंतर्गत दिव्य गुण क्या थे उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं श्री सुका उवाच त एव संसतो धर्म वचम प्रत्युरचेतसा नेवागृहंत संभ्रांता पलायन परा नृपः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, असुरों के प्रधान सेनानायक वृतासुर ने अपने सेनानायकों को धर्म के नियमों का उपदेश दिया, किंतु वे कायर तथा भगोड़े सेनानायक भय से इतने विचलित हो चुके थे कि उन्होंने उसके वचनों को नहीं माना। क्या बता रहे हैं कि हे राजन, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि असुरों के प्रधान सेनानायक वृतासुर ने अपने सेनानायकों को धर्म के नियमों का उपदेश दिया। देखो, असुर हो या देवता, युद्ध करते समय धर्म के नियमों का पालन करना होता है। ठीक है ना। तो असुर के सेनानायक वृतासुर था, उसने सेनानायकों को धर्म के नियमों का उपदेश दिया, किंतु वे कायर तथा भगोड़े सेनानायक भय से इतने विचलित हो गए कि उन्होंने उसके वचन को नहीं माना।
बोलते हैं विशीर्यमाणम प्रत्य नामा असुर सुरभर्षभ कालानुकिले स्त्रिय दशे काल्य माना मना थवत दृष्ट्वा तप्यतम शक्रु क्रुद्धम इंद्र शत्रुमर्षितम तान्य वायु जसा राजन निवृत्य सेव दमुवाच। हे राजा परीक्षित, समय द्वारा प्रदत्त अनुकूल अवसर का लाभ उठाकर देवताओं ने असुरों की सेना पर पीछे से आक्रमण कर दिया और असुर सैनिकों को खदेड़ कर भगाकर इधर उधर बिखेर दिया, मानो उनकी सेना में कोई नायक ही ना हो। अपने सैनिकों की दयनीय दशा को देखकर असुर श्रेष्ठ वृतासुर, जिसे इंद्र शत्रु कहा जाता है, अत्यंत दुखी हुआ। ऐसी पराजय न सह सकने के कारण उसने देवताओं को रोका और बलपूर्वक डांटते हुए क्रुद्ध भाव से इस प्रकार कहा। इस प्रकार बता रहे हैं कि राजा परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कि समय द्वारा प्रदत्त अनुकूल अवसर का लाभ उठाकर देवताओं ने असुरों की सेना को पीछे से आक्रमण कर दिया। मतलब असुरों की सेना पर देवताओं ने क्या किया, पीछे से आक्रमण किया और इस प्रकार असुर सेना को खदेड़ कर इधर उधर बिखेर दिया। जैसे लगा कि कोई उनका नायक ही ना हो, क्योंकि पीछे से वार किया था, इस कारण से जो है सारे असुर जो है इधर उधर बिखर गए। अपने सैनिकों की दयनीय दशा को देखकर असुर श्रेष्ठ वृत्रासुर ने, जिसे इंद्र का शत्रु कहा जाता है, अत्यंत दुखी हुआ। ऐसा पराजय न सह सकने के कारण उसने देवताओं को रोका और बलपूर्वक डांटते हुए क्रुद्ध भाव से इस प्रकार बोला। क्या बोला उसने कि किम व उच्चरिते मा तू धावदी पृष्ठो हते न ही भीतम बधम श्लाघ्यो न स्वर्ग सुरमानिनाम। हे देवताओं, इस आसुरी सैनिकों का जन्म वृथा ही हुआ है। निसंदेह ये अपनी माताओं के शरीर से मलमूत्र के समान आए हैं। ऐसे शत्रुओं को जो डर के मारे भाग रहे हैं, पीछे से मारने से क्या लाभ होगा। अपने को वीर कहलाने वाले को चाहिए कि वो अपनी से भयभीत शत्रु को वध न करे। ऐसा वध तो प्रशंसनीय है, न कि इससे किसी को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वृतासुर देवताओं को धर्म का नियम बता रहा है कि हे देवताओं, इस असुर सैनिकों का जन्म तो वृथा ही हुआ है। निसंदेह ये अपनी माता के शरीर के मलमूत्र के समान है। ऐसे शत्रुओं को जो डर के मारे भाग रहे हो, पीछे से मारने से क्या लाभ होगा। शत्रु को जब वार किया जाता है तो युद्ध का नियम है कि सामने से वार किया जाए, लेकिन देवताओं ने पीछे से वार किया, ये गलती किया, युद्ध के सिद्धांत के विरुद्ध कार्य था। अब ऐसा हुआ तो शत्रु पक्ष जो है, असुरी जो लोग थे, वो डर के मारे भागने लगे। पीछे से मारने से क्या लाभ होगा। अपने को वीर कहलाने वाले को चाहिए कि वो अपनी मृत्यु के से भयभीत शत्रु का वध न करे। ऐसा वध न तो प्रशंसनीय है, न ही इससे किसी को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वृतासुर ने देव तथा असुर दोनों को फटकारा, क्योंकि असुर अपने प्राणों के भय से भागे जा रहे थे और देवता उन्हें पीछे से मार रहे थे। इन दोनों के कार्य निंदनीय थे। जब युद्ध होता है तो विरोधी पक्ष को वीरों की तरह लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वीर कभी युद्ध भूमि से भागता नहीं है। वह विजय प्राप्ति के लिए अथवा युद्ध भूमि में ही अपने प्राण गंवा देने के लिए सम्मुख होकर लड़ता रहता है, यही वीरता है। क्या बता रहे हैं कि वृतासुर ने देव तथा असुर दोनों को फटकारा, क्योंकि असुर अपने प्राणों के भय से भागे जा रहे थे और देवता उन्हें पीछे से मारे जा रहे थे। तो देवताओं की भी गलती थी कि उन्होंने असुरों पर पीछे से वार किया, और इस कारण से असुर अपने प्राण को के भय से भागे जा रहे थे प्राण बचाने के लिए। इन दोनों के कार्य निंदनीय थे, क्योंकि देवताओं ने पीछे से वार किया और असुरगण जो है वार का जवाब न देकर वो अपने प्राण की भय की रक्षा करने के लिए भागे जा रहे थे। जब युद्ध होता है तो विरोधी पक्ष को वीरों की तरह लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है। युद्ध किससे करेगा व्यक्ति, जब अगला व्यक्ति भागने लगे तो युद्ध किससे करेगा। बता रहे कि युद्ध में विरोधी पक्ष के वीरों को लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वीर कभी युद्ध भूमि से भागता नहीं है, वो विजय प्राप्ति के लिए अथवा युद्ध भूमि में अपने प्राण गंवा देने के लिए सम्मुख होकर लड़ता है, यही वीरता कहलाती है। पीछे से शत्रु का वध करना भी निंदनीय है। जब शत्रु पीठ दिखाकर प्राणों के भय से भाग रहा हो तो उसे नहीं मारना चाहिए। यह सैन्य विज्ञान की आचार्य आचार्य संहिता है कि और जो कोई शत्रु है वो पीछे से वार करता है तो ये भी शास्त्र के विरुद्ध कार्य निंदनीय है। और कोई अगर जो शत्रु पीठ दिखाकर प्राणों के भय से भाग रहा हो तो उसे भी मारना निंदनीय कार्य है। वृतासुर ने असुर सैनिकों की तुलना माताओं के मलमूत्र से करके उसका अपमान किया। माँ के उदर से कायर पुत्र और मलमूत्र दोनों ही निकलते हैं। वृतासुर ने कहा कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसी ही उपमा तुलसीदास ने दी थी, जिसमें पुत्र और मूत्र को एक ही मार्ग से निर्गत बताया गया है। दूसरे शब्दों में
वीर्य तथा मूत्र दोनों ही जनेंद्रियों से निकलते हैं, किंतु वीर्य से पुत्र उत्पन्न होता है और मूत्र से कुछ नहीं बनता है। अतः यदि पुत्र न तो वीर हो न भक्त, तो ऐसे पुत्र बस मूत्र के ही समान है। इसी प्रकार चाणक्य पंडित का कथन है कि ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है न भगवान का भक्त है। ऐसा पुत्र उस कानी आंख के समान है जो केवल पीड़ा तो पहुंचाती है किंतु देखने में सहायता नहीं करती है। तो यहाँ पर तुलसीदास की उपमा देते हैं और चाणक्य पंडित की उपमा देते हैं कि बहुत ही, जो ऐसा पुत्र है जो माता के गर्भ से तो उत्पन्न हुआ लेकिन कायर है, तो वो उसी के समान है जिस तरह माता के शरीर से जो है मल मूत्र निकलता है, और वो पुत्र भी माता से ही प्रकट होता है, मतलब माता से ही उसका जन्म होता है। तो मल मूत्र और पुत्र में कोई अंतर नहीं अगर जो कायर पुत्र है तो। इसी तरह चाणक्य पंडित भी बताते हैं कि जो है ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है न भगवान का भक्त है। ऐसा पुत्र उस कानी आंख के समान है जो केवल पीड़ा तो पहुंचाती है किंतु देखने में सहायक नहीं होती है। आगे बता रहे हैं, यदि वह प्रधने श्रद्धा सारम व चुल्लका हृदय अग्रे तिष्ठत्य मात्रम में न चेद ग्राम्य सुखे स्पृहा। हे तुच्छ देवों, यदि तुम्हें अपनी वीरता में सचमुच विश्वास है, यदि तुम्हारे अंतःस्थल में धैर्य है, यदि तुम इंद्रिय तृप्ति की कामी नहीं हो, तो क्षण भर में मेरे समक्ष ठहरो। अब जो है वृतासुर बोलता है कि हे देव, हे तुच्छ देवों, यदि तुम्हें अपनी वीरता में सचमुच विश्वास है कि तुम लोग को लगता है कि तुम लोग वीर हो, तो सुनो, यदि तुम्हें अंतःस्थल में धैर्य है, यदि तुम इंद्रिय तृप्ति की कामी नहीं हो, तो क्षण भर के लिए मेरे समक्ष ठहर जाओ। देवताओं को डांटते हुए वृतासुर ने ललकारा कि अरे देवों, यदि तुम सचमुच वीर हो तब मेरे सामने ठहरो और अपना शौर्य दिखाओ। यदि तुम लड़ना नहीं चाहते, यदि तुम अपने प्राणों से भयभीत हो, तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दुष्ट प्रकृति का नहीं हूं। ऐसे पुरुषों का वध करूं जो न तो वीर हो और न लड़ना चाहते हो। यदि तुम्हें अपनी शूरता में विश्वास है तो हमारे समक्ष ठहर के दिखाओ। इस प्रकार वृतासुर ने देवताओं को ललकारना शुरू किया कि अगर जो तुम लोग वास्तव में इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहते हो और युद्ध करना चाहते हो, तो शौर्य दिखाओ, मेरे सामने लड़ने के लिए तैयार हो। बोलते हैं, एवं सुरगणा क्रुद्धो भीषण यन्य वपुषाम रिपुनम व्यन्य दसुमा सुमहा प्राणो येन लोका विचेतसः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अति क्रुद्ध एवं अत्यंत बलशाली वीर वृतासुर देवताओं को अपने बलिष्ठ और गठित शरीर से भयभीत करने लगा। जब उसने जोर से गर्जना की तो लगभग सारे जीव अचेत हो गए। अब जो है वृतासुर असुरों का मुखिया था। जब देखा कि सारे असुर जो हैं भागने लगे लेकिन वो युद्ध में डटा रहा, बोलते हैं कि अति क्रुद्ध हो गया और अति शक्तिशाली वीर वृतासुर देवताओं को अपने बलिष्ठ और गठित शरीर से भयभीत करने लगा। जब उसने जोर से गर्जना की तो लगभग सारे जीव अचेत से हो गए। तेन देवगणा सर्वे वृत्त विस्फोटनेन वे निपेतु मूर्छिताम भूमो यथेवा स निनाहताम। जब समस्त देवताओं ने वृतासुर की सिंह जैसी भयानक गर्जना सुनी तो वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर वज्रपात हुआ हो। इस प्रकार बता रहे हैं कि जब जब देवताओं ने वृतासुर की सिंह जैसी गर्जना सुनी, वृतासुर जो है दहाड़ने लगा असुरों के सामने, तो वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सारे देवता जो हैं, जब उसकी वृतासुर की गर्जना सुने तो सारे देवता मूर्छित होकर गिरने लगे धरती पर, मानो उन पर वज्रपात हुआ हो। आगे बता रहे हैं कि जो ही देवताओं ने डर के मारे अपनी आंखें बंद की, वृतासुर ने अपना त्रिशूल उठा करके और अपने बल से पृथ्वी को दहलाते हुए युद्ध भूमि में देवताओं को अपने पैरों के तले उसी प्रकार रौंद डाला जिस प्रकार पागल हाथी नरकट के वन को रौंद देता है। देखो, अकेला असुर और उतने सारे देवताओं, सब देवताओं को वो रौंदने लगा। बता रहे हैं कि अपना त्रिशूल उठाकर वृतासुर ने बल से पृथ्वी को दहलाते हुए युद्ध भूमि में देवताओं को अपने पैरों से रौंदने लगा जिस प्रकार पागल हाथी नरकट के वन को रौंद डालता है। बोलते हैं, विलोक्यम तम प्रजधरो अत्यमर्षितम स्वसत्रवे अभि अभिद्रवते महागताम चिक्षेप तामा पतति सुदृशाम जग्राहवामेन करेण लीलया। वृतासुर की करतूत देखकर स्वर्ग का राजा इंद्र अधीर हो गया और उस पर अपनी एक गदा फेंकी जिसको रोक पाना अत्यंत दुष्कर था।
फिर भी जो ही वह गदा उसकी ओर पहुंची, वृतासुर ने उसे अपने बाएं हाथ में सरलतापूर्वक पकड़ लिया। इस प्रकार जो है बता रहे हैं कि वृतासुर की करतूत को देखकर स्वर्ग का राजा इंद्र भी अधीर हो गया कि इतना बलिष्ठ कैसे है ये, और उस पर अपनी एक गदा फेंकी जिसको रोक पाना अत्यंत दुष्कर था। अब इंद्र जो है अपनी गदा उठाते हैं और उस पर फेंकने का प्रयास करते हैं। फिर भी जो ही वह गदा उसकी ओर पहुंचा, वृतासुर ने उसे अपने बाएं हाथ में बहुत ही सरलतापूर्वक पकड़ लिया। बोलते हैं स इंद्र शत्रु वितो भृशम तया महेंद्र वाहम गदयोरु विक्रमम जघान कुंभम स्थलम उन्नद्य मृध्ये तत्कर्म सर्वे समपूज्य नृपः। हे राजा परीक्षित, इंद्र के शत्रु पराक्रमी वृतासुर ने उस गदा से क्रोधपूर्वक इंद्र के हाथी के सिर पर जोर से प्रहार किया, जिससे वह युद्ध भूमि में चिघाड़ने लगा। इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए दोनों पक्षों के सैनिकों ने उसकी प्रशंसा की। क्या करता है, इंद्र के द्वारा भेजा हुए जो गदा था उसको वृतासुर पकड़ लेता है और क्रोध पूर्वक इंद्र के हाथी के सिर पर, जो ऐरावत हाथी है, उसके सिर पर जोर से प्रहार करता है, जिससे वह युद्ध भूमि में चिघाड़ने लगता है। इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए दोनों पक्षों के सैनिकों ने उसकी प्रशंसा किया। बोलते हैं एरावत वृत गदा भी मृष्टो विगृणितो अधृत पुलिसाहतो यथा अपासर भिन्न मुखम सहेन्द्रो मुक्चन्य श्रिक्य सप्त धनु वृषार्तम। वृतासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी वज्र के द्वारा ताड़ित पर्वत के समान तीव्र वेदना का अनुभव करता हुआ अपने टूटे मुंह से रक्त उगलता हुआ 14 गज पीछे छिटक गया। भारी वेदना के कारण वो पीठ पर बैठे इंद्र के समेत भूमि पर गिर पड़ा। अब क्या हुआ, वृतासुर की जो गदा के आघात से क्या हुआ, जो ऐरावत हाथी था इंद्र का हाथी, वो वज्र के द्वारा ताड़ित पर्वत के समान तीव्र वेदना का अनुभव करते हुए, और उसका मुंह टूट गया और रक्त उगलते हुए 14 गज पीछे जाकर गिर गया। इस भारी वेदना के कारण वो पीठ पर बैठे इंद्र के समेत भूमि पर गिर पड़ा। इतना तेज वज्र का प्रहार, वो गदा का प्रहार, वो हाथी भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। जो ऐरावत हाथी समुद्र मंथन से मिला था इंद्र को। बोलते हैं न सन्नवाहाय विष्णु चेतसे प्रायुक्त भूय स गदा गदा महात्मा इंद्रो अमृतस्य द्विकराभिमर्शम वित्य व्यथ क्षत्य बहु अवतस्थे। जब उसने देखा कि इंद्र वाहन हाथी थका हुआ एवं घायल है और उसे इस तरह आहत हुआ कि देखकर इंद्र स्वयं खिन्न है, तो वह महापुरुष वृतासुर धर्म के नियमों का पालन करते हुए इंद्र पर अपनी गदा से पुनः प्रहार करने से हिचका। इस अवसर का लाभ उठाकर इंद्र ने अपनी अमृत वर्षीय हाथ से हाथी को छू दिया, जिससे उस पशु की पीड़ा जाती रही और उसके घाव ठीक हो गए। तब हाथी तथा इंद्र दोनों चुपचाप खड़े हो गए। अब हाथी बेहोश हो गया था, तो क्या हुआ, इंद्र अपने अमृत वर्षीय हाथ से, उसके हाथ से अमृत की बारिश होती है इंद्र के हाथ से, उन्होंने अपने हाथी को छुआ। जैसे ही हाथी को छुआ उसकी पीड़ा नष्ट हो गई और घाव सारे ठीक हो गए। अब जो है हाथी और इंद्र दोनों ही चुपचाप खड़े हो जाते हैं। जब वृतासुर ने देखा कि इंद्र घायल हो गया है और घायल अवस्था में वो खिन्न है, तो वृतासुर ने धर्म के नियमों का पालन करते हुए इंद्र पर अपनी गदा का पुनः प्रहार नहीं किया। बोलते हैं सतन रिपु द्राहव कांप ययाम रिपु वज्रायुधम भ्रातृहणम विलोक्यम अस्मरतस्य तत्कर्म नृशस्य मह्यम शोकेन मोहेन हंस जगादम। हे राजन, जब महाभट्ट वृतासुर ने अपने शत्रु और अपने भाई के हत्यारे इंद्र को अपने समक्ष लड़ने के लिए हाथ में वज्र लिया हुआ देखा, तो उसे स्मरण हो गया कि इंद्र ने किस क्रूरता के साथ उसके भाई का वध किया है। इंद्र के पाप कर्मों को सोचते हुए वह शोक और विस्मृति से पागल हो उठा। व्यंग से हंसते हुए उसने इस प्रकार कहा। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि हे राजन, जब महाभट्ट वृतासुर ने अपने शत्रु और अपने भाई के हत्यारे इंद्र को अपने समक्ष लड़ने के लिए हाथ में वज्र लिए हुए देखा, तो उसे स्मरण हुआ कि इंद्र ने किस क्रूरता के साथ उसके भाई का वध किया है। इंद्र ने किस क्रूरता के साथ उसके भाई का वध किया है। इंद्र के पाप कर्मों को सोचते हुए वह शोक और विस्मृति से पागल हो उठा। व्यंग से हंसते हुए उसने इस प्रकार कहा। क्या बोला, श्री वृत वाच
दृष्ट्वा भगवान में समन व स्थितो रिपु यो ब्रह्म्या गुरुहा भ्रातृहा च दृष्ट्या नृणाम अह अभाह म सप्तमं त्वया मत्स्यछुलाभि नृस्य दृसद्य धृताचिरात। श्री वृतासुर ने कहा कि वह जिसने ब्राह्मणों की हत्या की है, वह जिसने अपने गुरु का वध किया है, वह जिसने मेरे भाई की हत्या की है, इस समस्त सौभाग्यवश मेरे शत्रु के रूप में मेरे सामने खड़ा हुआ है। अरे नीच, जब मैं तुम्हारे पत्थर सदृश हृदय को अपने त्रिशूल से भेद डालूंगा, तब मैं अपने भाई के ऋण से ऋण हो सकूंगा। इस प्रकार अब वृतासुर बोलने लगता है कि वह जिसने ब्राह्मण की हत्या की है, वह जिसने अपने गुरु का वध किया है, वह जिसने मेरे भाई की हत्या की है, इस समस्त सौभाग्यवश मेरे शत्रु के रूप में मेरे सामने खड़ा है। वृतासुर ने बोला कि इंद्र को कि तुमने एक ब्राह्मण की हत्या की है, तुमने गुरु का वध किया है, तुमने मेरे भाई की हत्या की है। इस कारण से इस समय सौभाग्यवश मेरे शत्रु के रूप में मेरे सामने खड़े हुए हो। अब अरे नीच, मैं तुम्हें पत्थर सदृश हृदय को अपने त्रिशूल से भेद डालूंगा और मैं अपने भाई के ऋण से ऋण हो सकूंगा। इस तरह से जो है वृतासुर अब निर्णय लेता है कि मैं अपने इस त्रिशूल से क्या करता हूँ, इसके हृदय को भेद डालता हूँ, जिससे मैं अपने भाई के ऋण से ऋण हो पाऊंगा, क्योंकि इंद्र ने वृतासुर के भाई का वध किया था। तुमने स्वर्ग में निवास करते रहने के उद्देश्य से मेरे बड़े भाई को, जो स्वरूप सिद्ध का निष्पाप और सुपात्र ब्राह्मण था, जिसे तुमने अपना मुख्य पुरोहित नियुक्त किया था, वध कर दिया है। तो जो पुरोहित के रूप में विश्वरूप प्रकट हुए थे, उसको भी इंद्र ने वध कर दिया छल से, क्योंकि जो वो यज्ञ कर रहा था उससे असुरों को भी शक्ति प्रदान कर रहा था और देवताओं को भी। और ये बात जब इंद्र को पता लगता है तो क्या करता है, विश्वरूप का वध कर देता है। बोलते हैं तुमने स्वर्ग में निवास करते रहने के उद्देश्य से मेरे बड़े भाई का, जो स्वरूप सिद्ध आत्मवेत्ता निष्पाप और सुपात्र ब्राह्मण था, जिसे तुमने अपना मुख्य पुरोहित नियुक्त किया था, वध कर दिया है। वह तुम्हारा गुरु था, और यद्यपि तुमने अपना यज्ञ कराने का सारा भार उस पर छोड़ रखा था, किंतु बाद में अत्यंत क्रूरता के साथ उसके सिर को शरीर से उसी प्रकार छिन्न कर दिया, जिस प्रकार कोई पशु की हत्या कर देता है। तो इंद्र ने पुरोहित की हत्या कर दिया, जो कि ब्राह्मण था, गुरु था, और वृतासुर का भाई भी था। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि तुमने स्वर्ग के निवास करते रहने के उद्देश्य से मेरे बड़े भाई, जो स्वरूप सिद्ध थे, निष्पाप थे, सुपात्र ब्राह्मण थे, जिसे तुमने अपना मुख्य पुरोहित नियुक्त किया था, उसका भी वध कर दिया तुमने। वह तुम्हारा गुरु था, यद्यपि तुमने अपना यज्ञ कराने का सारा भार उस पर छोड़ रखा था, किंतु बाद में अत्यंत क्रूरता के साथ उसके सिर को शरीर से अलग छिन्न भिन्न कर दिया था, जिस कारण कोई पशु की हत्या कर देता है। अरे इंद्र, तुम सभी प्रकार की लज्जा, दया, कीर्ति और ऐश्वर्य से विहीन हो। अपने सकाम कर्मों के फल से इस सद्गुणों से रहित होकर तुम राक्षसों के द्वारा भी निंदनीय हो। अब मैं तुम्हारे शरीर को अपने त्रिशूल से वेद डालूंगा, और जब तुम घोर कष्ट से मरोगे तो अग्नि भी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी, केवल गिद्ध ही तुम्हारे शरीर को खाएंगे। इस तरह से वृतासुर ने इंद्र को बोलना शुरू करता है। बोलता है कि तुम सभी प्रकार की लज्जा, दया, कीर्ति और ऐश्वर्य से विहीन हो, क्योंकि तुमने अपने पुरोहित का वध किया है, जो कि ब्राह्मण था और मेरा भाई था और स्वरूप सिद्ध महात्मा था। उसको तुमने गुरु बनाकर और अपने यज्ञ का सारा कार्यभार उसको सौंप रखा था। अब मैं तुम्हारे शरीर को अपने त्रिशूल से बेट डालूंगा, और जिससे तुम्हें घोर कष्ट कष्ट में मरोगे, और तुम्हें अग्नि भी स्पर्श नहीं कर पाएगी। आगे बता रहे हैं कि तुम स्वभाव से क्रूर हो। यदि अन्य देवता मेरे शौर्य से अपरिचित रहकर तुम्हारी अनुयायी बनकर अपने उठे हुए हथियारों से मुझ पर आक्रमण करते हैं, तो मैं अपने इस तीक्ष्ण त्रिशूल से उसके सिर काट लूंगा, और इस सिरों को भैरव और उसके गणों सहित अन्य भूतों के नायकों को बलि चढ़ाऊंगा। इस प्रकार जो है वृतासुर क्रोध में आकर, जो कि स्वभाव से बहुत ही क्रूर था, होता है अन्य देवता मेरे शौर्य से अपरिचित रहकर तुम्हारी अनुयायी बनकर अपने उठे हुए हथियारों से मुझ पर आक्रमण करते हैं, तो मैं अपने त्रिशूल से उनके सिर को काट लूंगा, और उनके सिरों को भैरव तथा उनके गणों को, भूतों के नायकों को बलि चढ़ाऊंगा। आगे अगले श्लोक में बता रहे हैं कि अथो हरे में कुलिसेन वीरम हर्ता प्रमथ्ये एव शिरो यदि हम त्रतान भूत बलि विधायम मनस्विनाम पादरजम प्रपत्यसे
किंतु यदि तुम इस युद्ध में अपने वज्र से मेरा सिर काट लेते हो और मेरे सैनिकों को मार डालते हो, तो हे इंद्र, हे महान वीर, मैं अपने शरीर को अन्य जीवात्माओं को भेंट करने में अति प्रसन्न होऊंगा। इस कारण मैं अपने कर्म बंधन के फलों से छूट जाऊंगा और मेरा अहोभाग्य होगा कि मैं नारद मुनि जैसे परम भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त करूंगा। यहाँ पर बोल रहा है वृतासुर कि यदि तुम इस युद्ध में अपने वज्र से मेरा सर काट लेते हो, तो मैं सैनिकों को मार डालते हो, तो मैं, हे इंद्र, मैं, हे महान वीर, मैं अपने शरीर को अत्यंत जीवात्माओं, सियारों और गिद्धों को भेंट करने में अति प्रसन्न होऊंगा। कि अगर जो तुम हमारा इस युद्ध क्षेत्र में अपने वज्र से वध कर देते हो, तो मैं अपने शरीर को खुद ही जो है सियारों और गिद्धों को भेंट चढ़ा दूंगा। इस कारण मैं अपने कर्म बंधनों के फलों से छूट जाऊंगा और यह मेरा अहोभाग्य होगा कि मैं नारद मुनि जैसे परम भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त करूंगा। बोलते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं कि यही छह गोसाई यार मोहि तार दास, तार सबार पद रेणु मोरे पंचग्रास। मैं छह गोस्वामी का दास हूँ। उनके चरण कमलों की धूलि मुझे पांच प्रकार के भोजन देती है। वैष्णव सदैव पूर्व आचार्य तथा वैष्णव के चरण कमलों की धूलि की कामना करते हैं। वृतासुर को विश्वास था कि वह इंद्र के साथ युद्ध करते हुए मारा जाएगा, क्योंकि यदि भगवान विष्णु की इच्छा थी। वह मृत्यु के लिए सन्नद्ध था, क्योंकि वह जानता था कि मृत्यु के बाद उसे भगवान का धाम प्राप्त होगा। ये भगवान की प्लानिंग थी कि वृतासुर का वध हो, क्योंकि वृतासुर भगवान का भक्त भी था और असुर योनि में था। तो भगवान चाहते थे कि वृतासुर का वध जो है इंद्र के द्वारा हो, इसीलिए इंद्र को प्लानिंग बताया उन्होंने कि दधीची की हड्डी से अस्त्र बनाकर और उस अस्त्र से वृतासुर मारा जाएगा। बता रहे हैं कि वृतासुर को विश्वास था कि वह इंद्र के साथ युद्ध करते हुए मारा जाएगा, क्योंकि यही भगवान विष्णु की इच्छा है। वह मृत्यु के लिए सन्नद्ध था, क्योंकि वह जानता था कि मृत्यु के बाद उसे भगवान का परम धाम प्राप्त होने वाला है। वही परम गंतव्य है और वह वैष्णव के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। बिना वैष्णव की कृपा से कोई कभी भगवान के धाम नहीं गया है। अतः इस श्लोक में मनस्वी नाम पाद रज प्रपत्ति, मुझे परम भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त होगी, ये शब्द आए हैं। मनस्वी नाम शब्द का अर्थ है महान भक्त, जो सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। वह सदैव शांत रहकर कृष्ण का चिंतन करते हैं, वे धीर कहलाते हैं। ऐसे भक्तों के सबसे अच्छे उदाहरण नारद मुनि हैं। यदि किसी को मनस्वी के चरण कमलों की धूलि प्राप्त हो जाए, तो वह निश्चित रूप से भगवान के धाम को जाता है। तो बता रहे हैं वृतासुर की मुझे विश्वास है कि इंद्र के साथ युद्ध करते हुए मैं मारा जाऊंगा, और यही भगवान परम भगवान की इच्छा है, और मृत्यु के लिए मैं सन्नद्ध हूँ। मृत्यु के बाद उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। हे स्वर्ग के राजा इंद्र, तुम अपने समक्ष खड़े अपने शत्रु मुझ पर अपना वज्र क्यों नहीं छोड़ते? यदि गदा द्वारा मुझ पर किया गया तुम्हारा प्रहार निश्चय ही उसी प्रकार निष्फल हो गया था, जिस प्रकार कंजूस से धन की याचना निष्फल हो जाती है। किंतु तुम्हारे द्वारा धारण किया हुआ यह वज्र निष्फल नहीं होगा। तुम्हें इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। वो वज्र जो बना था दधीची मुनि की हड्डी से बना हुआ था। तो दधीची मुनि कोई साधारण ऋषि नहीं थे। भगवत भक्ति में बहुत बड़े चढ़े थे और उनका शरीर सिद्ध था। शरीर सिद्ध होने का मतलब है कि पूर्ण रूपेण सच्चित आनंद में। और उस हड्डी से वज्र बनाकर वृतासुर का वध करने के लिए भगवान ने प्लानिंग बताया था इनको, और इंद्र ने वैसा ही किया। अब जैसे ही वज्र से प्रहार करेगा, वैसे ही जो है उसकी मृत्यु होगी और वो भगवान के धाम चला जाएगा। तो वृतासुर जानता था कि अगर जो इंद्र इस वज्र से मुझ पर प्रहार करता है, तो भगवान की प्लानिंग है कि मैं इंद्र के द्वारा मारा जाऊं और भगवान के धाम को प्राप्त करूं। बोलता है कि तुम अपने समक्ष खड़े हुए शत्रु मुझ पर अपना वज्र क्यों नहीं छोड़ते? यद्यप गदा द्वारा मुझ पर किया गया तुम्हारा प्रहार निश्चय ही उसी प्रकार निष्फल हो गया था, जिस प्रकार कंजूस से धन की याचना निष्फल हो जाती है। किंतु तुम्हारे द्वारा धारण किया यह वज्र निष्फल नहीं होगा। तुम्हें इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। जब इंद्र ने अपनी गदा वृतासुर पर चलाई थी, तो उसने अपने बाएं हाथ में पकड़कर उसके इंद्र के हाथी के सिर पर दे मारा था। इस प्रकार इंद्र वह आक्रमण बुरी तरह निष्फल हो गया था। उसने इंद्र का हाथी घायल हो गया था और 14 गज पीछे धकेल दिया गया था। अतः इस बार यद्यपि इंद्र वृतासुर पर वज्र छोड़ने जा रहा था, किंतु उसे संदेह था कि कहीं गदा के समान यह वज्र भी बेकार न हो जाए। किंतु वृतासुर ने वैष्णव होने के नाते इंद्र को यह विश्वास दिलाया कि यह वज्र निष्फल नहीं होगा, क्योंकि वृतासुर को ज्ञात था कि भगवान विष्णु के आदेश से इसे निर्मित किया गया है।
यद्यपि इंद्र को संदेह था, क्योंकि वह समझ न सका कि विष्णु की आज्ञा वृथा नहीं जाती, किंतु वृतासुर भगवान विष्णु के उद्देश्य से परिचित था। वृतासुर भगवान विष्णु के आदेशानुसार निर्मित इस वज्र द्वारा मारे जाने के लिए उत्सुक था, क्योंकि उसे विश्वास था इस प्रकार वह भगवान के धाम वापस जा सकेगा। वह तो केवल अवसर की प्रतीक्षा में था कि कब वज्र छूटे। परिणाम स्वरूप वृतासुर ने इंद्र से कहा कि यदि तुम मुझे अपना शत्रु समझकर मारना चाहते हो तो इस अवसर का सदुपयोग करो और मुझे मार डालो। तुम्हें विजय मिलेगी और मैं भगवान के धाम लौट जाऊंगा। तुम्हारा कार्य हम दोनों के लिए लाभकर होगा, अतः इसे तुरंत पूरा करो। इस प्रकार जो है, इंद्र को डाउट था भगवान की बातों पर, लेकिन वृतासुर को पूर्ण निश्चिंत था कि भगवान विष्णु के उद्देश्य से परिचित था वो। वृतासुर भगवान विष्णु के आदेशानुसार निर्मित इस वज्र के द्वारा मारे जाने के लिए उत्सुक था, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि इस प्रकार वह भगवान के धाम वापस जा सकेगा, क्योंकि यही भगवान की प्लानिंग है। लेकिन इस बात पर इंद्र को विश्वास नहीं था। लेकिन वृतासुर को पूर्ण विश्वास था, क्योंकि भगवान के आदेश पर आदेश जो निर्मित किया गया था वो भगवान विष्णु की आज्ञा से वृथा नहीं जाएगी। इस बात पर वृतासुर पूर्ण रूपेण निश्चिंत था, विष्णु के उद्देश्य से परिचित था। वृतासुर भगवान विष्णु के आदेशानुसार निर्मित इस वज्र के द्वारा मारे जाने के लिए उत्सुक था। इस प्रकार वह भगवान के धाम वापस जा सकता था। वह तो केवल अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वज्र इंद्र छोड़े और कब उसकी मृत्यु हो जाए। इस अवसर का सही उपयोग करके उसने बोला कि हे इंद्र, तुम मुझे मार डालने का प्रयास करो, तुम्हें विजय मिलेगी और मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। तुम्हारा कार्य हम दोनों के लिए लाभप्रद होगा, अतः इसे तुरंत पूरा कर दो। हे स्वर्ग के राजा इंद्र, तुमने जिस वज्र को मुझे मारने के लिए धारण किया है वो भगवान विष्णु के तेज तथा दधीची की तपस्या शक्ति से समन्वित है। कि जिस वज्र से तुम मुझे मारने का प्रयास कर रहे हो वो भगवान विष्णु के तेज से प्रकट हुआ है और दधीची की तपस्या शक्ति से समन्वित है। चूंकि तुम यहाँ भगवान विष्णु की आज्ञा से मुझे मारने आए हो, अतः इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारे वज्र से छूटने से मैं मारा जाऊंगा। भगवान विष्णु तुम्हारा साथ दे रहे हैं, अतः विजय, ऐश्वर्य तथा समस्त सद्गुण निश्चय ही तुम्हारे साथ हैं। वृतासुर ने इंद्र को न केवल विश्वास दिलाया कि वज्र अजय है, वरना अपने प्रति जल्दी से जल्दी प्रयोग किए जाने वाले के लिए प्रोत्साहित किया। वृतासुर उत्सुक था कि भगवान विष्णु द्वारा प्रेरित वज्र के प्रहार से उसका वध हो, जिससे वह भगवान के धाम शीघ्र जा सके। इंद्र को इस वज्र के चलाने से विजय मिलेगी और स्वर्ग लोकों का भोग प्राप्त करेगा, किंतु वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहेगा। इंद्र वृतासुर पर विजय प्राप्त करके सुख भोगना चाहता था, किंतु वह वास्तविक सुख नहीं होगा। स्वर्ग लोक ब्रह्मलोक के ठीक नीचे स्थित है, किंतु जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है कि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, भले ही मनुष्य ब्रह्मलोक को पाले, किंतु वह पुनः पुनः निम्न लोकों में गिरता रहता है। किंतु यदि कोई भगवान के पास चला जाता है तो वह इस संसार में कभी नहीं लौटता है। वृतासुर को मारने से इंद्र को वास्तव में कोई लाभ नहीं होगा, वह इसी संसार में बना रहेगा, किंतु वृतासुर वैकुंठ लोक को चला जाएगा। अतः विजय तो वृतासुर की होनी थी, इंद्र की नहीं। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि तात्पर्य में कि जो दधीची की हड्डी से निर्मित वो वज्र था, उससे वृतासुर पर प्रहार करते ही वृतासुर की मृत्यु हो जाती है और वृतासुर जो है भगवान के धाम चला जाता, और इंद्र जो है फिर से अपने राज सिंहासन को स्वीकार कर लेता। लेकिन विजय किसकी हुई? विजय हुई वृतासुर की, क्योंकि वो मृत्यु को प्राप्त करके और भगवान के धाम चला जाएगा। भगवान के धाम चला जाना, इस संसार में कभी और कभी नहीं लौटना, यही वास्तविक विजय है। बता रहे हैं वह इसी संसार में बना रहेगा। इंद्र इंद्र को वास्तव में कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वह इसी संसार में बना रहेगा, लेकिन वृतासुर वैकुंठ लोक में चला जाएगा। अतः विजय तो वृतासुर की होगी, इंद्र की नहीं। बोलते हैं आगे कि अहम समाधाय मनो यथा हम न संकर्षणा उच्चरतार विंदे तद्व वज्र रहो लुलित ग्राम्य पासो गति मुने या मय वृद्धलोकम। तुम्हारे वज्र के वेग से मैं भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और यह शरीर तथा भौतिक कामनाओं वाला यह संसार त्याग दूंगा। मैं भगवान संकर्षण के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करके नारद मुनि जैसे महामुनियों के गंतव्य को प्राप्त कर सकूंगा, जैसा कि भगवान संकर्षण ने कहा था। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि तुम्हारे वज्र के वेग से मैं भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा, उस सिद्ध अस्त्र से, क्योंकि वह दधीची की हड्डी से बना हुआ था। जो दधीची ऋषि जो है भगवान के महान भक्त थे।
और भगवान के कहने पर उन्होंने अपने शरीर को दान दे दिया था इंद्र को। ऐसा कौन दान देगा कि अपना शरीर दान दे दे देवताओं की रक्षा करने के लिए? लेकिन भगवान की इच्छा थी, इसलिए दधीचि ऋषि ने अपना शरीर त्याग कर दिया, दे दिया इंद्र को कि ले जाओ, आप हमारे शरीर के अस्थियों से वज्र बनाओ और युद्ध करो और विजय को प्राप्त करो। तुम्हारे वज्र के वेग से मैं भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। उस वज्र के प्रहार से, बता रहा वृतासुर, मैं समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। यह शरीर तथा भौतिक कामनाओं वाला यह संसार त्याग दूंगा। मैं भगवान संकर्षण के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करके नारद मुनि जैसे महामुनियों के गंतव्य को प्राप्त कर सकूंगा, जैसा कि भगवान संकर्षण ने कहा है हमको। बोलते हैं अहम समाधाय मन शब्दों से सूचित होता है कि मृत्यु के समय सबसे आवश्यक कर्तव्य है मन को केंद्रित करना। ये पूरे जीवन की प्रैक्टिस हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अंत काल में मन और बुद्धि को भगवान में एकाग्र कर सके, लगा सकें। इतना आसान नहीं है। जैसे जैसे जिस जिस सब्जेक्ट के टच में हम आते हैं, उस विषयों का हमें चिंतन होने लगता है। ठीक है ना? बता रहे हैं कि अहम समाधाय मन शब्दों से सूचित होता है मृत्यु के समय सबसे आवश्यक कर्तव्य है कि मन को केंद्रित करना। यदि मनुष्य श्री कृष्ण विष्णु संकर्षण या किसी विष्णु मूर्ति के चरण कमलों में अपना मन स्थिर कर सकता है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। वृतासुर ने इंद्र से कहा कि जब वो अपने मन को संकर्षण के चरणारविंद में स्थिर कर किए हो तो वो अपना वज्र छोड़े। भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त वज्र से उसकी मृत्यु निश्चित है, इसे निष्फल होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अतः वृतासुर ने इंद्र से प्रार्थना की कि वह तुरंत अपना वज्र छोड़े। वो अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में स्थिर करके तैयार हो गया है। भक्त अपने इस भौतिक शरीर को त्यागने से पहले सदैव तैयार रहता है, जिसे यहाँ पर ग्राम्य पास अर्थात भौतिक आसक्तियों का फंदा कहा गया है। यह शरीर तनिक भी अच्छा नहीं है, यह तो मात्र सांसारिक बंधन का कारण है। दुर्भाग्यवश शरीर के नाशवान होने पर भी मूर्ख तथा धूर्त पुरुष शरीर का पूर्ण आस्था रखते हैं और कभी भी भगवान के धाम लौट जाने की इच्छुक नहीं रहते। बता रहे हैं वृतासुर ने अपने मन को संकर्षण भगवान बलराम के चरणारविंद में स्थिर कर लिया था और इंद्र को बोला कि अब आप वज्र छोड़ें। भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त वज्र से उसकी मृत्यु निश्चित थी, इसमें निष्फल होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। अतः वृतासुर ने इंद्र से प्रार्थना की वह तुरंत अपना वज्र छोड़े। वह अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में स्थिर करके तैयार हो गया था मृत्यु के लिए। भक्त अपने इस भौतिक शरीर को त्यागने के लिए सदैव तैयार रहता है, जिसे यहाँ पर ग्राम्य पास अर्थात भौतिक आसक्तियों का फंदा कहा गया। आगे बता रहे हैं कि श्री भगवान के चरणार बिंदु में जो व्यक्ति पूर्णतया समर्पित हो जाता है और निरंतर उनके चरणार बिंदु का चिंतन करता है, उसे भगवान अपने पार्षदों तथा सेवकों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ऐसे सेवकों को उच्च मध्य तथा निम्न लोगों का आकर्षण ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, क्योंकि जब उन्हें इस लोकों में से किसी एक की भी प्राप्ति हो जाती है तो उससे शत्रुता, चिंता, मानसिक क्षोभ, अभिमान और कलह की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य को अपनी संपत्ति को बढ़ाने और उसको बनाए रखने में